नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बिहार स्टेट की तरफ से आपके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी आ गई है आपके जो है वो CHO के, यानी कि यहाँ पे आपके कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के, जैसा कि आपको पता है कि तकरीबन 1.5 लाख वैकेंसी आपके हेल्थ डिपार्टमेंट से आने हैं। उसी क्रम में अभी अभी एक नोटिस आया है आपके CHO के वैकेंसी के लिए, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से लोग भर सकते हैं, BSc वाले, GNM वाले, क्या क्या चीज़ें चाहिए, तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा एडवर्टीजमेंट नंबर 03 आज के पेपर में आया है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। हालांकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, लेकिन चीज़ें आपके लिए परमानेंट ही आप समझिए कि कभी हटाया नहीं जाता है और बाद में एग्ज़ाम लेके आपको परमानेंट भी किया जाता है। एट हेल्थ वेलनेस हेल्थ सेंटर अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से एलिजिबल हैं। यहाँ पे देखिएगा, स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर यहाँ पे ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। दिस पोस्ट इज मेंट टू लीड द प्राइमरी केयर प्रोवाइडेड टीम कंसिस्टिंग ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर, मेल हेल्थ वर्कर, आशा, जो ये सब काम करते हैं ना, उनको लीड करने के लिए आप समझिए कि उनका मालिक बनने के लिए ये वाला वैकेंसी है। चूँकि ये आशा है या और भी हेल्थ वर्कर हैं, तो ये ऑफिसर हैं, तो ऑब्वियस है कि इस टीम को लीड करने के लिए इनकी रिक्रूटमेंट हो रही है। यहाँ पे रिम्यूनरेशन की हम बात करें, यानी कि कितना पैसा मिलेगा, तो यहाँ पे आपको 40,000 पर मंथ ऑन दिस 32 पर मंथ ऑफ दिस 32,000 पर मंथ इज एडमिसिबल एज फिक्स्ड रिम्यूनरेशन एंड रिमेनिंग 8,000 पर मंथ टू बी पेड एज परफॉर्मेंस लिंक्ड पेमेंट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस डिसाइडेड हेल्थ इंडिसेस। कहने का मतलब ये है कि 32,000 तो फिक्स मिलेगा और आपके 8,000 जो है वो आपके परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ इंडिसेस बनाए जाएंगे, यानी कि क्रमांक बनाए जाएंगे, उसको आपने उस महीने कितना फुलफिल किया उसके आधार पे, यानी कि 40,000 के अराउंड बन जाएंगे आपके जो पैसे हैं। अब देख लेते हैं किस में कितना वैकेंसी है। तो यहाँ पे टोटल आपके जो है वो यहाँ पे आपको टोटल जो है वो 4500 वैकेंसी है। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी काफ़ी है और यहाँ पे UR में 0 दिखा रखा है, थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है कुछ गलत छपा हो, लेकिन टोटल आपकी वैकेंसी जो है वो 4500, यानी कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी काफ़ी है। अब बात कर लेते हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात कर ले तो BSc नर्सिंग सक्सेसफुल आपने कंप्लीट कर रखा है और अगर आप यहाँ पे देखिएगा completion of 6 month BSc nursing with successful completion of 6 month integration curriculum of certificate in community health। अगर आपके पास CCH के सर्टिफिकेट है आपके 6 मंथ का, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको पोस्ट बेसिस यहाँ पे BSc नर्सिंग है विथ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ। तो यानी कि यहाँ पे भी आपको सक्सेसफुल आपके जो CCH के सर्टिफिकेट है वो भी आपके होने चाहिए। नोट यहाँ पे दे रखा है फॉर सर्टिफिकेशन द एकेडमिक ईयर रिफर टू इंटीग्रेशन ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर, एग्जाम्पल स्टूडेंट हु हैव अंडरगो 4th ईयर BSc नर्सिंग, 2nd ईयर पोस्ट BSc नर्सिंग इन द ईयर 2019-20 और ऑनवर्ड एंड पास द कोर्स सक्सेसफुली। कहने का मतलब ये है कि आपके जो BSc नर्सिंग है और CCH के सर्टिफिकेट हैं तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे GNM को भी मौका दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा नर्स एंड मिडवाइफ, यहाँ पे GNM पास्ट कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ। तो अगर आप GNM है और CCH के अगर आपने पास कर रखा है थ्रू IGNOU भी अगर आपने पास कर रहा है, अदर स्टेट पब्लिक हेल्थ भी पास कर रखा है, मेडिकल यूनिवर्सिटी से पास कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो जो बच्चे अगर जिनके पास सर्टिफिकेट CCH के नहीं है तो वो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि IGNOU से कर लीजिए, क्योंकि घर बैठे आपका ये हो जाएगा तो कभी भी इन फ्यूचर काम आएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन जो आपके सबमिशन डेट जो है वो 1/4/2024 से है।
30/4 जो 2024 तक। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा एज कट ऑफ डेट जो है वो आपके 1/1/2024 है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात कर लेते हैं। मेल में 500 लग रहा है और फीमेल में 250। SC/ST वाले जो डोमिसाइल है 250 मेल में और 250 फीमेल में। फीमेल PWBD वाले के 250 और 250 फीमेल में। अब यहाँ पे एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं तो UR में आपको 42 दे रखा है और फीमेल की जो है वो उनको 45 दे रखा है। BC EBC वाले के लिए 45 दे रखा है और फीमेल मेल दोनों के लिए। और यहाँ पे SC/ST मेल फीमेल के लिए 47 दे रखा है। तो यहाँ पे मिनिमम एज की हम बात कर लेते हैं तो 21 दे रखा है। तो ये चीज़ें हैं, आप अगर एलिजिबल हैं तो आप भरिए। और भी कोई वैकेंसी आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।